दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल अनम लॉजिक में। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये विश लिस्ट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक प्रोडक्ट ओपन करते हो तो यहाँ पे दिल वाला एक सिंबल आता है। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया है कि ये दिल वाला सिंबल क्यों आता है और ये इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है कि हम ये दिल वाले सिंबल हम क्यों, मतलब कि ये ई कॉमर्स की जो कोई भी वेबसाइट है, अभी फ़िलहाल तो मैं फ़्लिपकार्ट के बारे में बता रहा हूँ, अमेज़ॉन में भी होता है और बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स की लाइन है जिसमें ये वो लोग ये दिल वाला सिंबल तो डालते ही डालते हैं। ये जो दिल वाला सिंबल है ना, ये डालते ही डालते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये दिल वाला सिंबल क्या होता है? मेरे को है ना, मेरे एक दोस्त ने ऐसी सवाल पूछा था। मैं ई कॉमर्स लाइन में काम करता हूँ ना, तो उसमें मेरे दोस्त ने एक सवाल मुझसे पूछा था, भाई ये दिल वाला सिंबल तेरे को पता है कि हमारी वेबसाइट में हम क्यों डालते हैं करके। तो मैंने उसको क्या बोल दिया था पता है क्या, कि भाई ये दिल दिल धड़कता है ना तो इसके लिए ये डालते हैं करके। तो वो बहुत हंसा था मुझ पर। तो भाई इसके लिए नहीं होता, तो उसने मुझे ना इसके बारे में सिखाया। तो मैंने बोला चलो मेरा चैनल भी पूरा टेक्नोलॉजी ये वेबसाइट वगैरह ये सब के बारे में, ऐप्स के बारे में, ये सब के बारे में बताता हूँ। तो चलिए एक वीडियो इसके बारे में मैं बना दूँ ताकि जिनको खबर नहीं हो ना, तो कोई भी उनको अगर पूछता है ना तो वो फिर वो ऐसा नहीं बोले कि भाई ये दिल धड़कता है इसके लिए दिल रखा हुआ है, ऐसा नहीं बोले। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हार्ट का शेप क्यों रखा जाता है। तो ये दोस्तों इसलिए रखा जाता है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन है, और जैसे कि नॉर्मल हम फ़ोन ख़रीदते हैं, जैसे कि जो 3,000 4,000 का फ़ोन होता है वो वगैरह तो हम पे करके ख़रीद लेते हैं। लेकिन जो महंगे महंगे फ़ोन होते हैं, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे देखिए 38,000 का फ़ोन है, ये 42,000 का फ़ोन है। ठीक है, और ये अभी हम ख़रीद नहीं सकते, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते कि भाई ये फ़ोन मुझे चाहिए भी, ये फ़ोन इतना अच्छा फ़ोन है, आईफोन है जो 42,000 का फ़ोन है, लेकिन मैं क्या करूँगा कि अभी नहीं ख़रीदूँगा, बाद में ख़रीदूँगा उसको, क्योंकि ये कुछ महंगा फ़ोन है। ये 4-5 हज़ार के फ़ोन होते तो हम ऑर्डर करके मंगा लेते, लेकिन कुछ कुछ फ़ोन इतने महंगे होते हैं और वो हमको पसंद भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई अब ये इतना महंगा फ़ोन है और ये इसके अंदर फ़्लिपकार्ट में तकरीबन लाखों प्रोडक्ट है, और ये फ़ोन अगर उसमें गुम गया और मैं बाहर निकल गया, फ़्लिपकार्ट से बाहर निकल गया और ये फ़ोन ही मुझे चाहिए, इन फ्यूचर मेरे पास अगर 42,000 रुपये आते हैं तो ये फ़ोन मुझे ख़रीदना है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, मैं कहाँ ढूंढूंगा इस फ़ोन को? इतने सारे फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में इतने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट उसके अंदर होते हैं, तो ये एक फ़ोन को मैं कहाँ ढूंढूंगा? ठीक है, तो उसके लिए ना लोग क्या करते हैं पता है क्या? सिंपल सा ये हार्ट का शेप का जो बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये क्या होता है पता है क्या? ये उनकी विश, मतलब उनकी जो ख्वाहिश है उनकी लिस्ट में सेव हो गया। समझ में आया क्या? इन फ्यूचर अगर इनके पास 42,500 रुपये आ जाते हैं और इनके पास इतने पैसे आ जाते हैं, वो सिंपल सा क्या करेंगे पता है क्या? फ्लिपकार्ट में जाएंगे, फ्लिपकार्ट का, क्योंकि हम कभी भी फ्लिपकार्ट पता है बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि ये बाहर निकल गए और फ्लिपकार्ट को ओपन किया। ठीक है, अब वो 42,000 का फ़ोन आप कहाँ ढूंढोगे? जैसे कि यहाँ पे पूरा फ़ोन में है, मतलब ये पूरा आपको ये होम पेज है इसका। अब वो 42,000 का फ़ोन, मतलब आप एक दो महीने बाद, 3-4 महीने बाद जब आपके पास पैसा आ गया और आपको वो फ़ोन लेने की इच्छा हुई और 42,000 रुपये आपके पास जमा हो गए, तो आप वो फ़ोन को कहाँ ढूंढोगे? तो फिर आपको याद आएगा कि मैंने उसको विश लिस्ट किया था, यानी मैंने जो हार्ट का जो बटन है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया था। ठीक है, वो मेरे विश लिस्ट में सेव होगा। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, ये 3 डॉट का जो बटन है ना, इसके ऊपर आप चले जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो विश लिस्ट है ना, विश लिस्ट, ठीक है, ये जो विश लिस्ट है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो माय कलेक्शन में आपका ये विश लिस्ट में एक यहाँ पे आपको वो फ़ोन दिखाई देगा। ठीक है, जिसको आपने विश लिस्ट करके रखा था। ठीक है, ये आपके विश लिस्ट में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल से इसको ओपन करोगे और उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ करके आप खरीद लोगे। ठीक है, तो ये मतलब होता है विश लिस्ट का। ठीक है, यानी जिस वक्त हम देखते हैं वो ऑर्डर और उतने पैसे हमारे पास अगर नहीं होते हमको, लेकिन ये चीज़ पसंद है, इन फ्यूचर आपको इतना कॉन्फिडेंस है इन फ्यूचर में इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे और मैं ख़रीद लूँगा, यानी कि ये आपकी विश है, आपको ख़रीदना है। ऐसे ज़्यादातर मैं बोलूँ ना कि बड़े बड़े जो महंगे महंगे फ़ोन्स या महंगे महंगी कार्स या महंगे महंगे कपड़े या ज्वेलरी ऐसा होते हैं ना, तो उसमें ये सब चीज़ें विश लिस्ट बहुत काम आती है आपको। क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकल जाते हो और 1-2 साल के बाद आप फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, उसके बाद होम पेज आ जाता है, और होम पेज में आपको ये नहीं समझ में आता है कि वो जो 42,000 का फ़ोन है वो मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हर ई कॉमर्स की वेबसाइट वाले लोग ने इस विश लिस्ट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बता देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।